ओम साई राम जी। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के बदायूं जिले में बाबा की ये लीला हो रही है, जिससे जुड़े अनुभवों को हम आज सबके साथ साझा करना चाहते हैं। ओम साई राम जी। मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है और ये मेरी मम्मी जी है, श्रीमती नीरू त्रिपाठी। हमारे यहाँ बाबा का आगमन 26 अगस्त सन 2010 से हुआ था। बाबा की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पे बाबा की इस पे बाबा की जो तस्वीर की किनारी है, इस पे बाबा के चावल के दाने रखे हुए मिलते थे। कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 11, कभी 21। ये हमारे मंदिर में विराजमान की। हालांकि हम लोग यहाँ बदायूं शहर में 26 सालों से किराए पर रहते हैं, लेकिन जिस मकान में ये चौथा मकान है बाबा की लीला का होते हुए। इस पहले मकान में जहाँ बाबा की लीला शुरू हुई, वहाँ एक अलमारी थी जिसमें बाबा विराजमान थे। उसमें बाबा की ये तस्वीर रखी हुई थी, जिसकी किनारी पर चावल के दाने आते थे। हमारे यहाँ घर में पूजा में चढ़ाते नहीं है, क्योंकि चींटी आ जाती है, इसलिए। तो जब ये रखे मिलते थे तो हम लोगों को लगा कि शायद मम्मी ने चढ़ाए हो, लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चढ़ते थे, क्योंकि चींटी वगैरह आ जाती है, इसलिए चढ़ाते नहीं है। तो फिर ये पापा बताया, तो पापा बोले ऐसा करना कि आप इसे मंदिर में पूछना, जो यहाँ नवादा पे साईं मंदिर है बाबा का, सन 89 में जिसकी नींव रखी गई थी। वो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो वहाँ के प्रबंधक और वहाँ के पुजारी थे, इसके बारे में पूछा गया। पूछने का कहा था, पूछा उनसे तो उन्होंने बताया, उनसे कहा तो बोले हो सकता है कि चूहे वगैरह लाते हो, इसलिए फिर हम लोगों ने ज्यादा, उन्होंने ये कह दिया कि चूहे लाते होंगे, इसलिए हमने उनसे ज्यादा पूछा नहीं। तो फिर जब घर आए तो पापा बोले कि ऐसा क्यों ना करें कि बाबा को अलग ही स्थापित करें, ताकि क्या पता बाबा कुछ और लीला दिखाना चाहते हो। इसलिए बाबा की ये चौकी लगाई, जिस पर बाबा की तस्वीर को रखा। तो बाबा की आरती करने के बाद एक फूल की कटोरी है जिसमें आरती रखी थी, उसमें आरती की कटोरी रखी थी, वो खाली थी। तो हम लोग जैसे ही चौकी लगा के बाबा को अलग बिठा के चौकी पे बिठाया, फिर हम लोग बैठे। तो हम लोगों में हमारी जो बड़ी दीदी है, हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें 2 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ यानी कि प्रिया, और उसके बाद है 2 भाई, शिवम त्रिपाठी, युवराज त्रिपाठी, और सबसे छोटी सिस्टर है स्तुति त्रिपाठी, और दीदी का नाम है आरती त्रिपाठी, और मेरे पापा का नाम श्री हरिचंद त्रिपाठी है, जो इस समय अमरोहा में पोस्टिंग है, तो इस वीडियो में उपलब्ध नहीं है वो। और तो जब हम लोग बैठे थे तो दीदी बोली कि अगर बाबा देना है तो कम से कम इतने दीजिए कि हम लोग खीर बना सके। तो काफी देर तक हम लोग इंतजार करते थे कि शायद बाबा आप दें या अब आए चावल, लेकिन नहीं। फिर जैसे हम लोग कमरे से बाहर निकले तो कटोरी, जो बाबा की आरती की कटोरी थी, वो पूरी भरी हुई थी चावल से। और बाबा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी चावल रखे हुए थे और दीवार पर उदी लगी हुई थी। तो जैसे हम लोग फिर दोबारा देखा कि देखे तो बाबा चावल थे, तो पापा बोले कि इस प्रकार से बाबा का आगमन हुआ। और यही तो उन्होंने भी, इस वजह से उनके मकान जहाँ हम लोग रहते थे वहां भी ये विधि ऐसे ही लगती थी पूरी दीवार पे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी लगी हुई है। उन लोगों में ऊपर एक किराएदार रहते थे, तो उन्होंने उस वजह से खाली करा लिया। उन्हें लगा कि शायद हम लोग उनके मकान पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा ना हो कि यहाँ कहीं साईं मंदिर बन जाए। तो इस वजह से उन्होंने वो मकान खाली करा लिया। तो इसी वजह जब हम दूसरे मकान में आए, बाबा वहां भी बाबा की ऐसे ही कृपा हुई, उन्होंने भी इस वजह से खाली कराया। तीसरे मकान में भी यही रहा, और चौथा मकान ये है जहाँ आप ये देख रहे हैं। आप ये देखिए, दीवार पे चारों तरफ खुदी लगी हुई है, चारों दीवारों पे। बस बाबा यही कहते हैं कि जहाँ भी जाओ, हमारी ये जो ज्योति आपने देखी है, बस उसे आप जलती हुई ले जाइए। और जो उदी बाबा की दीवार पे लगती है, उसे छूने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, इसे कोई भी छुए नहीं। तो इस वजह से जहाँ भी जाते हैं, ये उदी ऐसी ही लगी रहती है। जब कभी मकान खाली करते हैं तो ये उदी ऐसी लगी रहती है बाबा की दीवार पर। बस बाबा की ज्योति को जलते हुए ले जाते हैं। और जो उदी, और इस दीवार की उदी को हम लोग छूते भी नहीं है। बस जो उदी नीचे गिरती है, उसी को ही हम लोग उठा के रखते हैं। और इस खास बात ये है कि जो बाबा के चावल आते हैं, इसे आप जितना भी छाने, उतनी बार उदी निकलती है इसमें। ये आप देख रहे होंगे, देखिए आप कितनी उदी है। तस्वीर के पीछे तक चावल इकट्ठा है, आप देखिए। अब आपसे कुछ हमारी मम्मी, जो बाबा ने उन्हें कुछ सपने में कहा था, वो आपको बताएंगे। बताएंगे। ओम साई राम।
बाबा ने जो कहा था जितने साईं भक्त हैं उनसे सबसे ये कहो कि हमारा से हमारी जो मूर्ति की और चरण की स्थापना कराएं। तो साईं मंदिर के प्रबंधक हैं उनसे कहा तो वो बोले कि ये ऐसा कहीं होता है किराए के मकान में जो मंदिर का वो स्थापना कहीं होती है। तो और कुछ लोग थे वो बोले कि क्यों नहीं होती है, जब बाबा चाह रहे हैं तो उनका जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति का स्थापना चरण की और मूर्ति की स्थापना कराएं, अपने जहाँ कहीं जाएं अपना मंदिर लिए जाएं, ऐसे हो सकता है कोई जरूरी है। तो बोले ऐसा नहीं होता है। और सपने में बाबा कहीं ये कहते हैं, सपने में कुछ नहीं बाबा कहते हैं। वो तो जो लेटो शाम को और बक्स संदूक खोलो तो यही होता है जो देखा हमने वही हमारे मन में घूमता है वही दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो बाबा ने कहा तो हमने साईं बाबा जितने थे उनसे सबसे कहा तो वो बोले कि ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा सही है। तो वहाँ के साईं मंदिर प्रबंधक हैं वो बोले नहीं, वो हम लोगों से नाराज, बोले ये तस्वीर जो है ये हमारे यहाँ मंदिर में रख दो। तो हमने जिसकी बाबा पूजा करते हैं उसे हम मंदिर में रखते हैं। हम आपसे कहेंगे मंदिर हमारा तस्वीर आप अपनी उठाए हमारे मंदिर में रख दो तो क्या घर पे रख दोगे आप, नहीं रखोगे। तो वो नाराज हुए, बोले तुम लोग तो बाबा का खून चूस रहे हो। हमने कुछ कहा नहीं, हमने वही कोई बात नहीं, बाबा बाबा जी वजह से हम खून चूस रहे बाबा, ये तो बाबा को मालूम होगा कि हम खून चूस रहे हैं या बाबा को ये कर रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है। फिर बाबा ने सपने दिया गई रात में हमारा हाथ पकड़ ये चौकी के नीचे ले गए जरा वो थी जगह। तो बाबा ने पकड़ा हाथ, बोले चलो, हमने कहाँ जाए। तो बोले चलो, तो चौकी के नीचे जीना ऐसा था उसके नीचे आगे आगे अपने पहले आगे किया हमें। तो बोले चलो, तो हमने बाबा इतनी जगह में निकल जाएंगे, बोले बाबा कैसी बातें करती है, अब निकल जाएंगे, देखो हम निकल रहे नहीं निकल रहे। हमारा हाथ पकड़ा तो वो नीचे लेके गए। तो वहाँ पे त्रिशूल रखा था, माला रखे, 5 दीपक जल रहे थे, मृगशाला थी। तो वहाँ पे मैं लेके गए तब उन्होंने बताया, तब बोले कि ये क्या है, बोले ये मेरे गुरु का स्थान है। तो हमने कही अच्छा। तो हमने लोगों को बताया, पूछा, तो बोले कि ऐसा नहीं होता जो बाबा सपने में कहें। ओम साईं राम। रोको रोको जरा।